सरकार किसे कहते हैं, गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? सिंपल सा बोलना है कि द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी आर कॉल्ड गवर्नमेंट। सिंपल सा। और आपने भी जो डिसीजन दिया उसके अनुसार केवल और केवल एग्जीक्यूटिव को डिफाइन कर रहे थे, इन्होंने जो डिसीजन दिया डिफाइन किया वो केवल लेजिस्लेटिव के बारे में बोल रहे थे। तो हमेशा गवर्नमेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार किसे कहते हैं तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सम्मिलित रूप को, कंबाइंड फॉर्म को हम गवर्नमेंट करते हैं। किसी एक पिक्यूलियर इंस्टीट्यूशंस को या किसी एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को हम गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी आर कॉल्ड गवर्नमेंट। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सम्मिलित रूप को हम सरकार कहते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या कहलाता है? कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो सिंपल सा मीनिंग हो गया कि वैसी संस्था जो रूल्स को, ठीक है ना, लॉ को इंप्लीमेंट करवाती है, एक्सक्यूट्स करवाती है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। यानी वैसी संस्था जो नियमों कानूनों का पालन करवाती है उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, दो इंस्टीट्यूशंस which executes the, those institutions which executes the rules and regulations are called executives. Those institutions which executes the rules and regulations are called executives. वैसी संस्था जो नियमों एवं कानूनों का पालन करवाती है, वैसी संस्था जो नियमों एवं कानूनों का पालन करवाती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल्स में किसको रखेंगे आप एग्जीक्यूटिव के? भारत में हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन होता है? ठीक, तो हमेशा हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स का अगर एग्जांपल की एक बात किया जाए तो सबसे फर्स्ट ये पर हम प्रेसिडेंट को रखेंगे, राष्ट्रपति। उसके बाद सेकंड नंबर में गवर्नर, बिल्कुल नहीं, उस पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके बाद मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक, इसके बाद कौन कौन आएंगे लोग? यानी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये सारे लोग आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे। जितने भी ऑफिसर्स की अगर बात किया जाए तो इसके बाद हमेशा ध्यान रखिए कैबिनेट सेक्रेटरी आ जाएंगे। इसके बाद ही बहुत सारे पोस्ट होते हैं, सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी, सचिव का पद हो गया, सचिव। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद बहुत सारे पद होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, बहुत सारे पद होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी। क्लियर? सारे सेक्रेटरी आ जाएंगे। फिर कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, जितने भी ऑफिसर्स, सारे लोग आपको एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। क्लियर? लेकिन एक व्यवहारिक समस्या उत्पन्न होगी।
हम एग्जीक्यूटिव के अंदर में कैबिनेट सेक्रेटरी को रखें, सेक्रेटरी को रखें, चीफ सेक्रेटरी को रखें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और भी इसके पीछे बहुत सारे पद होते हैं, पोस्ट होते हैं, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम। इनफैक्ट आपको बीडीओ, सीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी एग्जीक्यूटिव के दायरे में आ जाएगा। तो अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये हुई कि एक तरफ हम एग्जीक्यूटिव के पैरामीटर पर प्रेसिडेंट को रख रहे हैं जो हमारा हेड ऑफ द नेशन है, और उसी एग्जीक्यूटिव के पैरामीटर पर एक सबसे यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में सबसे जो छोटा पोस्ट होता है जिसको हम बीडीओ का पोस्ट बोलते हैं, सबसे छोटा पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में सबसे जो छोटा पोस्ट होता है वह बीडीओ का होता है। क्लियर? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक, तो एक तरफ हम प्रेसिडेंट को रख रहे हैं और दूसरी तरफ हम सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो बीडीओ होता है उसको हम रख रहे हैं। तो इससे एक व्यवहारिक समस्या उत्पन्न होगी, प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ कि क्या एक तरफ हम माने पैरामीटर में एग्जीक्यूटिव का जो डिफाइन कर रहे हैं तो एक तरफ हम प्रेसिडेंट को रख रहे हैं और दूसरी तरफ सबसे छोटे एग्जीक्यूटिव पोस्ट को। क्लियर? तो इसको लेकर ब्रिटेन के विद्वानों ने इस पर चिंतन वगैरह किया कि क्या इसको एक साथ रखना उचित है कि नहीं। जहां हम एक तरफ एग्जीक्यूटिव को डिफाइन करते हुए प्रेसिडेंट को रख रहे हैं, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर को रख रहे हैं, और वहां हम एसडीएम और बीडीओ और सीओ को भी रख रहे हैं, तहसीलदार को भी रख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या उत्पन्न होने लगी। तो इस समस्या को, प्रॉब्लम को देखते हुए ब्रिटेन के विद्वानों ने नए सिरे से एग्जीक्यूटिव को डिफाइन किया, नए सिरे से एग्जीक्यूटिव को डिफाइन किया, और उसके तहत एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत उन्होंने केवल और केवल ये 18th सेंचुरी में जाकर एग्जीक्यूटिव उन्होंने डिफाइन करते हुए एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत केवल और केवल इन 4 पदों को रखा, केवल और केवल 4 पदों को, प्रेसिडेंट, गवर्नर, क्लियर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बाकी ये जितने भी पद हैं, ऑफिसर्स हैं, इन सबके लिए एक नया शब्द उन्होंने इन्वेंट किया और उसको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी, इसके लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी कहना शुरू किया और उसको उन्होंने एग्जीक्यूटिव से अलग निकाला और एग्जीक्यूटिव में केवल और केवल 4 पदों को रखा गया, केवल और केवल 4 पदों को, प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको उन्होंने ब्यूरोक्रेसी कहना शुरू किया। ठीक, और इसके लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने डिफाइन करते हुए कहा कि ये हमेशा एग्जीक्यूटिव के अंडर में रहेंगे, एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को ये फॉलो करेंगे, यानी एग्जीक्यूटिव के आदेशों को, निर्देशों को फुलफिल करेंगे, फॉलो करवाएंगे, इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो वैसे इंस्टीट्यूशंस को हम ब्यूरोक्रेसी कहेंगे जो हमेशा एग्जीक्यूटिव के अंडर में रहेंगे। तो कभी भी अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो आपको केवल 4 ही पद बताना है। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये ब्यूरोक्रेसी हो गए और ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव के हमेशा अंडर में रहती है। क्लियर? इसका फंक्शन क्या है कि एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को या डायरेक्शन को इंप्लीमेंट करना। क्लियर ना? क्लियर? क्या क्लियर है ना? तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि केवल 4 ही एग्जांपल्स आपको रखना है एग्जीक्यूटिव में। इनके लिए केवल अलग शब्द ब्यूरोक्रेसी, और ये किसके द्वारा दिया गया है? इंग्लैंड के विद्वानों के द्वारा। क्लियर?